पहले दीपक जी हैं, वो जो गीता के मर्मज्ञ है, विद्वान है, तो दीपक जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर अपना उद्बोधन है हम सबको दें। दीपक जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस धर्म सम्मेलन में आए हुए एक एक व्यक्ति को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि उनकी चेतना में धर्म जीवित है, उनकी चेतना में धर्म रुचि ले रही है। इसीलिए इस भौतिकवाद को छोड़कर आप सब यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसलिए आप सभी को सादर प्रणाम। मंच पे मौजूद सभी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ भाग लेने का कष्ट किया और अपने संपूर्ण जीवन का जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं सिर्फ एक मनीषी के रूप में जहाँ कहीं भी ऐसा सम्मेलन होता है, बोलने और ग्रहण करने दोनों भाव से पहुंचता हूं, ताकि धर्म का अर्थ जिंदा रह सके। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के 350 साल पूरे हुए, इसलिए हम ये धर्म सम्मेलन मना रहे हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। धर्म के बारे में न जाने कितने ही श्लोक हम सुनते हैं। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, कि यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। अहिंसा परमो धर्मः सत्यम वद धर्मम चर। और यहाँ तक कि भगवत गीता में जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, हे कुंती पुत्र, मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को सृजित करूंगा। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला और सबसे अनिवार्य प्रश्न ये हो जाता है कि हम समझें ये धर्म क्या है। जब तक हम ये धर्म नहीं समझेंगे, तब तक धर्म से संबंधित जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो धर्म शब्द को परिभाषित आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद फिर भगवत गीता में धर्म के संबंध में कब कब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या कहा, कम समय में आप लोगों के साथ शेयर करने का एक प्रयास करूंगा। धर्म शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत शब्द ध्री से हुई है। ध्री का मतलब धारण करने योग्य। अब प्रश्न ये उठता है कि धारण करने योग्य क्या? धारण करने योग्य वो चेतना, धारण करने योग्य वो ज्ञान जो हमें जीवन जीने में सार्थक हो। इसीलिए भगवत गीता को जीवन जीने का एक मैनुअल भी कहा गया, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोगों को जीवन कैसे जीना है इसके बारे में बताया गया। फिर सवाल ये उठता है कि धर्म के अनुकूल आचरण हम क्यों करें? क्योंकि ये धर्म आपको सत्य की ओर ले जाएगी, जो सत्य शाश्वत है, जो सत्य कालातीत है। कालातीत का मतलब जो समय और काल के परिवर्तन होने से नहीं बदलता। आप और हम भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है। तो सत्य क्या है? जब उस आचरण में आप चलने लगेंगे, जब गीता के ज्ञान को महसूस करने लगेंगे, तो आपको उस सत्य का स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। भगवत गीता इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है कि हम ये कहें कि हमें सभी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे गाय का वो दूध भी कहा गया कि आप सिर्फ शास्त्रों के मंथन के बाद भगवत गीता जो निकली है इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। भगवत गीता के संदर्भ में मैं कहूँगा, नमामि भगवत गीताम धर्म ज्ञान प्रदायिनी
नमामि भगवद गीताम धर्म ज्ञान प्रदायिनी कृष्ण वक्र समुत्पन्नाम विश्व मोहन कारिणी। इसका मतलब समझिए कि उस भगवद गीता को मेरा शत शत नमन है, जो धर्म का ज्ञान देने वाला ग्रंथ है। कृष्ण वक्र समुत्पन्नाम, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, विश्व मोहन कारिणी। और अपने इस पवित्र ज्ञान से ये भगवद गीता संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ सम्मोहित और आकर्षित कर रही है। तो इस भगवद गीता को मेरा शत शत नमन है। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि इस किताब का लेखक कौन है, ऑथर कौन है। एक ही विषय पे न जाने सैकड़ों पुस्तक लिखी होती हैं, लेकिन आप उस पुस्तक का जब अध्ययन करने लगते हैं तो देखते हैं कि उस ऑथर की क्रेडिबिलिटी क्या है। तभी उस ज्ञान को आप ग्रहण करके अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवद गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। ये किसी व्यक्तिगत आदमी के विचार नहीं है जो आप समझें कि ऑथर के विचारों से मैं सहमत हो भी सकता हूँ, मैं सहमत नहीं भी हो सकता हूँ। ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और ये ज्ञान आया कहाँ से? तो भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे ब्रवीत। कि हे कुंती पुत्र, सर्वप्रथम ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने ये ज्ञान मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु के वंश में ही हमारे भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान गुरु शिष्य की परंपरा से चलता आ रहा था, लेकिन काल क्रम में कहीं ये खंडित हुआ और ये ज्ञान विलुप्त हो गया। और आज मैं इस युद्ध के मैदान में, हे अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए ये ज्ञान तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। अब ये प्रश्न फिर उठ जाता है कि ये युद्ध के मैदान में ही क्यों? यदि भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर ये ज्ञान देना ही था तो कहीं मंदिर में बैठकर भी दे सकते थे, कहीं पार्क में बैठ के भी दे सकते थे, एकांत में बैठकर भी दे सकते थे। हमें ये प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होता है कि हमें युद्ध के मैदान में ही ये ज्ञान दे। इससे हमारी कई तरह की भ्रांति दूर होती है। एक तो पहली भ्रांति ये दूर होती है कि हम अपने हृदय में ये कल्पना करके बैठे होते हैं कि शायद इस ज्ञान के लिए हमें दुनियादारी, घर द्वार, रिश्ते नाते सब छोड़कर कमंडल उठाकर पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, तब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ संपूर्ण गीता ज्ञान ही भगवान ने अर्जुन को उनका हक, राज और पाठ लेने के लिए प्रेरित किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसी धरती पर सभी धर्मों का निर्वाह करते हुए भी आप इस ज्ञान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो हमारी ये पहली भ्रांति गलत है कि हमें कुछ त्यागना नहीं है, हमें सत्य को अपने अंदर धारण करना है। दूसरी भ्रांति जो भगवान दूर कर रहे हैं सिर्फ युद्ध के मैदान में ये ज्ञान देकर, कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में भी जब कोई वार्तालाप होता है तो हम कहते हैं कि चलो युद्ध तो आखिरी विकल्प है, पहले उनसे बातचीत करके देखो। जब भी किसी किस्म का मतभेद हुआ, विवाद हुआ दो पार्टियों में, तो ये कहते हैं कि युद्ध तो बाद का विकल्प है, आप बातचीत करके देखो। और युद्ध तो आखिरी विकल्प है, सबसे आखिरी विकल्प ही युद्ध है, इससे ऊपर कोई विनाश नहीं है। चाहे आप विश्व युद्ध की बात कर लें, चाहे किसी भी किस्म के युद्ध की बात करें, वो विनाश की तरफ ही लेकर जाएगा, लेकिन वो सबसे आखिरी विकल्प है। तो भगवान उस स्थिति में जब दोनों सेनाएं दोनों ओर खड़ी हैं और उसके मध्य में वो रथ ले जाते हैं और अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, मतलब कि स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण आपके जीवन में क्यों ना हो, अपने इस ज्ञान को धारण करके अपने इमोशंस को आप हावी ना होने दें और अपने इस ज्ञान को धारण करके जीवन का आनंद उठाएं, समस्या का हल ढूंढें। ये अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा भगवान मैसेज दे रहे हैं। और जब आप किसी प्रश्न को
किसी समस्या को नहीं समझेंगे तब तक आप उस समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते। और समस्या, गीता का जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, यहाँ पे अर्जुन सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक रूप से बीमार हो जाते हैं और अपनी समस्याएं ही कहते रहते हैं। आप ये नोट करिएगा कि गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। जी, कितना समय और बोल सकते हैं? 1-2 मिनट, 2-3 मिनट जी। समय का ध्यान रखने का निर्देश पहले ही है, अदरवाइज ये बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो अर्जुन ने जब अपने सभी भावनाओं को जाहिर किया तो अंत में बोलते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि विभ्रमित हो गई है, इसलिए हे प्रभु, जो मेरे लिए निश्चय ही एक कल्याणकारी मार्ग है, कृपया मुझे आप वो बताएं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो ज्ञान ग्रहण करने की एक पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये भी है कि जिनसे भी आप ज्ञान ले रहे हैं वहाँ तर्क वितर्क नहीं, वहाँ शरणागति और समर्पण बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज्ञान लेने की अवस्था में नहीं आ पाएंगे। और ये गीता का ज्ञान भगवान ने 18 अध्याय और 700 श्लोकों में कहा। अब मैं इस ज्ञान पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं फिर से एक चीज बताऊंगा कि गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समदेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है जो एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। और गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय ध्रुति ध्रुव नीतिर मतीर मम। कि जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजय, वहां ऐश्वर्य है, वहां विजय है, वहां शांति है, वहां नीति है, ऐसा मेरा मत है। यानी कि पहले श्लोक में पहला शब्द धर्म और आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द नीतिर मम, मम, यानी कि ये संपूर्ण गीता जो है वो मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, इस बात को परिभाषित करती है। और हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग धर्म निभाने के स्थिति में हमारी अर्जुन जैसी अवस्था हो जाती है। और यकीनन जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे आचरण में आएगा और हर जगह ये पवित्र ज्ञान हमें प्रकाशित करके हमारा मार्ग जो है वो आगे दर्शन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया। बहुत ही थोड़े शब्दों में इतना सुंदर बहुत कम समय में बहुत इतना सुंदर तरीके से भाई साहब ने बताया गीता के बारे में, जिसको गीता माता कहा जाता है। गीता माता ही सभी वेद शास्त्रों की माँ है। और एक गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच है, ये किसी मानव द्वारा नहीं गाई, ये स्वयं भगवान ने उच्चारण की है। तो ऐसे सब्जेक्ट पर बोलने के लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हैं।